श्री शिव महापुराण। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद, तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्वनी के योग्य वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वो बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, वही प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वो कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमज्ञ हैं, जो न तो स्थूल हैं न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञानांधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग्य हैं, आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं और रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप तो निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
संध्या का ये स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वत्कल और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित महेश्वर का यह वचन सुन अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तो देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ ये पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती। पहली शेषवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सतीत भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव न होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वो तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे प्रति महान तपस्वी तथा दिव्य स्वरूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह करो। मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेघातिथि के महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदतापूर्वक वहाँ जाओ, मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों इस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीली कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें ये उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई।
चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है, न है और नहीं होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाला उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोड़ाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोड़ाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्तोदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है, परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वो अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुने, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने, विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल तपस्या का दृढ़ निश्चय ले सात परम पवित्र नदियां श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मुने, मैंने अपने समीप बैठे हुए पुत्री महासाध्वी वेदांगों के पारंगत पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। सर्वज्ञ व महर्षि वशिष्ठ एवं ज्ञान योगी रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगे। बेटा वशिष्ठ, उससे शक्ति आदि शुभ संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। वो प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष विधि पूर्वक दीक्षा दो। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे के भाव को नहीं जानती चरित्र का वर्णन किया, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश को देने वाला उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष नारद इस प्रसंग को सुनता है। मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा देता है, तब वे जो अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर पर्वत पर नारद जी का मन एक देव सरोवर है और इस प्रकार जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो, मान सरोवर के समान शोभा पाता है। आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा
संध्या की बड़ी तट पर बैठी हुई संध्या भी दृष्टिपात किया, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर, अब आप बैठी हुई संध्या से पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए। उसी तरह सुशोभित हो रहा, दूसरों के पापों का विनाश करने वाला काल में उदित हुए चंद्रमा एवं मंगलदायक नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। कामदेव रति से विवाह करके सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख दक्ष आदि अन्य मुनि पूर्वक जब अपने अपने बृहलोहित नाम वाले सरोवर पर जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसी प्रकार पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। भगवान शिव के सेवक हो, जैसे गंगा हिमालय से निकल के लीला से समुद्र की ओर जो चरित्र है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके पूर्व काल में समुद्र की ओर मोह में पड़ गया। उस चंद्रभाग पर्वत ने मेरा उपहास किया। बृहलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक की माया ने मुझे मोह लिया था। वशिष्ठ जी बोले, मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? सुनो, किसकी पुत्री हो? मैं उस स्थान पर गया, क्या करने का विचार दक्ष राज मुनि उपस्थित, मैं सब सुनना चाहता हूँ। वहीं रति के साथ कामदेव ने योग्य बात न हो तो बताओ। उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात सुनकर दूसरे पुत्रों को संबोधित कर महात्मा की ओर वार्तालाप आरंभ किया। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। माया से पूर्णतया मोहित था। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिए करके आ गया, जिससे महादेव जी किसी मस्तक पर जटा धारण वाली स्त्री का प्राणी ग्रहण बड़ी शोभा पा रहे थे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का आदर पूर्वक प्रणाम करके कामदेव को सौंपा। ब्राह्मण कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर की पुत्री हूँ। प्रभु, मेरा नाम संध्या है, सुंदर स्त्री ही मेरा तपस्या करने के लिए, अतः शिवजी को मोहित करने के लिए किसी नारी की मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े। मैं चिंता में पड़ गया। आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मेरे उस निश्वास राशि राशि पुष्पों से दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव उसके करने के नियम को सहायक हुए, बिना जाने ही तपोवन में आ जाकर कामदेव ने इसलिए वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की और मेरा हृदय कांता उसे सफलता न मिली। संध्या की बात निराश होकर लौट आया। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी दुख हुआ, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उन्होंने उससे मार्गों की कोई बात न पूछी। उन्हें मदन की सहायता के लिए मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी। शिवजी के पास उसके लिए अत्यंत उद्यमशील महान प्रयत्न करने पर भी उस समय वशिष्ठ ने शिव को मोह में भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण सपरिवार इस प्रकार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान की ओर चला गया। शुभान ने उसके चले जाने पर मैं सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले महान तप है, योग परायण भगवान शंकर था, जो सबके परमात्मा परमात्मा बनाना कैसे स्वीकार उन भगवान शंभु को यही सोच हृदय में धारण करो भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण है तथा मेरे शरीर के जन्म त्रिलोकी के आदि सृष्टा। मैंने दीन वचनों से पुरुषोत्तम शिव का भजन स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। आगे बताए जाने वाले मंत्र से स्तुति को सुनकर भगवान शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाए, शोभा पाती, इसमें कोई संशय नहीं है। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। ओम नमः शंकराय। शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे। इस मंत्र का निरंतर जप करके शाम शरीर पर मौन तपस्या की बड़ी शोभा थी। और जो मैं नियम बताता हूँ श्री हरि भक्त उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। अपने भक्त पर उन्हें बहुत प्यार है। मौन रहकर ही स्नान करना। उत्तम शरण दाता उन श्री हरि मौनालंबन रूप में भी महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रेमाश्रुओं की 2 बार छठे समय में और मैं गदगद केवल जल का पूर्ण आहार करने लगा। जब तीसरी बार छठा समय आए को सुनकर अब केवल अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु की समाप्ति तक और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। लोक शिष्टा ब्राह्मण, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या बताओ तुमने किस लिए आने वाली स्मरण किया तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? सत्य है, उसे मेरे सामने कोई संशय नहीं है। मैं वो सारा दुख मिटा दूंगा। अपने चित्त में ऐसा विषय में कोई लेकर या अन्यथा विचार नहीं करना। शंकर जी का चिंतन करो, तब ब्रह्मा जी ने होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर तपस्या करने की विधि सुखी हो जाऊंगा। मुनिवर वशिष्ठकरण का सारा दुख दूर रूप से उससे विदा लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक शिष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए इससे शीघ्र ही यूं बोले, अगले यथाता तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता धर्ता और हरता है, वे ही परात्पर हैं। परब्रह्म
परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले, व्यापक, ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर सगुण स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्द्वंद, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगे। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। हे ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के लिए निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। हे ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया, और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझ उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप हैं। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्धान हो गए, और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए, और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए, और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की आगे की कथा अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।